दोस्तों, क्लासिफिकेशन के अगले टॉपिक पर आपका स्वागत है, जहां हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक की। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट बना चुका हूं, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं और लगभग 10 क्वेश्चन मैं हर बार आपके लिए छोड़ता हूं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। यहाँ पर आज हम बात करेंगे 151 से 200 तक की। पूरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से रहते हैं और लगभग 3 से 4 नंबर आपके हर बार इस टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जितना अच्छा आप कमांड बना लेंगे उतना बेहतर होगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनते ध्यान से। कह रहा है कि 46 52 56 62 66 72 76 84। आपको देखना है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है और क्या ये कहानी है। बच्चों अगर आप देख रहे होंगे तो इनके बीच में आपका 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। बस यहाँ पर डिफरेंस 6 का नहीं बैठ रहा है। यस, यहाँ डिफरेंस बैठ रहा है आपका 8 का। तो बस यही आपका सबसे अलग हो गया है बच्चों। क्लासिफिकेशन मतलब सबसे अलग आपको यहाँ पर ढूंढना है कि सबसे अलग कौन सा है, उस अलग को ढूंढना है और आपको आंसर अपना बताना है। ओके दोस्तों, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 8 27 64 125 218 340 512। बच्चों यहाँ तो जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये सभी आपके घन हैं कहीं ना कहीं। 1 का घन 1 और 2 का घन 8, ये 3 का, ये 4 का घन, ये 5 का और ये किसी का घन नहीं है, लेकिन ये आपका 7 का और ये 8 का घन है। तो ये आपका सबसे अलग हो गया है। अगर यहाँ पे 216 होता तो ये भी आपका सही होता। इन 4 विकल्पों में से सबसे अलग ढूंढना आपको कौन सा है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 41 72 12 30 51 42 और 11 20। आपको बताना है कि इन सब में सबसे अलग आपका कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग इनके क्या करें, सबसे पहले इनके आप डिफरेंस निकाल लें। जैसे कि यहाँ पे मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँ। 2 में से 1 गया 1 और 7 में 4 गया 3, 31। यहाँ बचेगा आपका 18, यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ भी बचेगा आपका 9। ये सभी जो आपके 3 से डिविजिबल हैं। बस ये एक आपका 3 से डिविजिबल नहीं है और यही आपका सबसे अलग होगा, सबसे ओड होगा। अगला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों। 3 12 2 6 6 42 5 35। यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे बच्चों तो यहाँ पर एक सम संख्या आई है, दोनों ही सम संख्या हैं। यहाँ भी दोनों सम संख्या हैं और यहाँ पर ये दोनों ही विषम संख्या आ गई हैं। तो गाइस यहाँ पर कम से कम एक सम संख्या आपकी जरूर हुई है हर किसी में। यहाँ पर दोनों ही विषम संख्या हैं, तो विषम संख्या होने की वजह से दोनों जने बिल्कुल अलग हो गए और ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 225 206 188 176 165 158 153। आपको बताना है कि सबसे अलग इनमें कौन सा रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर मैं इन दोनों का पहले डिफरेंस देख लूँ कितना है। तो डिफरेंस आ रहा है 19 का। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 16 में से 8 गया 8 और 19 में से 18 गया 1, 18 का जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले में जो डिफरेंस आ रहा है 8 में 6 गया 2, 18 में 17 गया 1, 12 का। ये तो डिफरेंस खैर बिगड़ ही जाना इनका। आगे बढ़े बच्चों यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है, मुझे लग रहा है कि मुझे इसे पीछे से लेकर चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 8 में 3 गया 5 का डिफरेंस है, 15 में 60 गया 7 का डिफरेंस है, 6 5 1, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, 5 7 11। यहाँ पर 8 में 6 गया 2। यहाँ आपकी गड़बड़ी है बच्चों। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो एक विषम संख्या का आ रहा है। यहाँ पर 13 का डिफरेंस आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर 188 की जगह आपका ये आपका 189 होना चाहिए था, तब जाकर ठीक रहता करेक्ट हमारा ये। बस यही आपका गलत है यहाँ पर, यानी कि आपका 188 आंसर हो जाएगा करेक्ट। 188 की जगह 189 यहाँ पर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि 5 से 21 हुआ, 29 से 45, इससे ये तो क्या कुछ इसमें अलग है। जरा यहाँ देखते हैं हम लोग कि तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपका 16 का। 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 का। 8 में से 8 गया 0 और 6 में से 4 गया 2। यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 और 8 में 7 गया 1, 16 का। इन सभी में 16 का डिफरेंस आ रहा है, बस यहाँ पे 20 का आ रहा है और ये सबसे अलग आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 16 4 2 36। बच्चों यहाँ पर तो सबसे अलग ही दिख रहा है खैर आपको कि 2 यहाँ पे अलग है, क्योंकि बाकी सभी यहाँ पे वर्ग हैं।
ये 4 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, बस ये सबसे अलग हो जाएगा आपका। 6 से हुआ है 612, 5 से 521, 4 से 64। ये बच्चों आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये घनों को उल्टा करके लिख जाएगा। जैसे 6 का घन होता है 216 और 216 को घुमा दिया इन्होंने 216 ऐसे लिखा है। 5 का 125 इन्होंने ऐसे लिख दिया है। 7 का 343 इन्होंने ऐसे लिख दिया है। यही होंगे बच्चों, 343 हुआ करता है, ये अलग है। 4 का 64 भी सही है। यहाँ पर 343 होना चाहिए था, यानी कि देखा जाए तो 343 होना चाहिए था आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 4th करेक्ट। 1.75 आपको देखना है कौन सा सबसे अलग है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 0.25 की कमी कर रहा है यहाँ पर भी, यहाँ फिर बहुत अंतर कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी है। या फिर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो यहाँ पर उसने फॉलो करना है। जैसे कि अगर मैं इसकी गुणा कर दूं 2 से, तो ये आपका आंसर आ जाए शायद। चलो, एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। अगले में देखने जा रहा है 4 3 2 5, 4 3 2 5। यहाँ पर क्या फॉलो करा उसने, यहाँ पर एक माइनस और यहाँ पर एकदम प्लस कर दिया है। ये इसको पकड़ के चल रहा है, 2 दूनी 4, इसी गुणा में करिए। यहाँ पे 2 की गुणा कर देंगे 1.5 से, 3 आ जाएगा, और 2 की गुणा कर देंगे 2.5 से तो 5 आ जाएगा। ऐसे 2 की गुणा करेंगे आप यहाँ पे, ये आपका अलग हो जाएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 4 होना चाहिए था, तो ये आपका अलग हो गया, 3rd आंसर हो जाएगा बिल्कुल अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 10 40 80 320 550 2560। सबसे अलग देखना बच्चों क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसका दुगुना है। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूनी 80, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। यहाँ पर 640 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो गैस यही आपका हो गया है रोम। सबसे अलग आपका हो गया है यहाँ पर 550। 3rd आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। पहली बार दुगुना कर रहा है, दूसरी बार 4 गुना, पहली बार फिर दुगुना, फिर 4 गुना, फिर दुगुना, फिर 4 गुना। तो यहाँ पे दुगुना भी नहीं हो पा रहा है इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 48 134 40 110 18 48 30 80। जैसे कि 4 तिया 12 120 माइनस 10 110, 30 तिया 90 माइनस 10 80, 48 तिया 3 अठे 24 2 3 चौक 12 14 माइनस 10, 18 से 54 माइनस 10 44 आना चाहिए था, ये आपका रॉन्ग है। 28 से 21 हुआ, 21 से 38, 31 से 38, 45 से 52, 64 से 71। आपको देखना है कि इनमें क्या कुछ डिफरेंस है। सो गाइस यहाँ पर जो डिफरेंस आपका आ रहा है सब में, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर डिफरेंस आपका आ गया है 7 का। यहाँ पर डिफरेंस आपका आ गया है 7 का। यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया है 7 का। यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया 7 का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हर संख्या, जैसे कि ये बाद वाली 7 ज़्यादा है, इसमें 7 ऐड किया गया है, इसमें 7 ऐड किया गया है, इसमें 7 ऐड किया गया है। यहाँ ये उल्टी चल रही है कि इसमें 7 ऐड किया गया है, बस इसी वजह से ये अलग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 52 61 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 61 में से 52 जाएंगे, आपको बचेगा यहाँ पे 9। ऐसे यहाँ पे 81 में से 72 जाएंगे, आपको बचेगा 9। 43 में 54 जाएगा, बचेगा आपका 9। 41 में 33 जाएंगे, आपको बचेगा यहाँ पर 8। तो ये आपका अलग हो गया है, चौथा 4th ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल अलग। 4 16 8 24 16 36 14 26। सबसे अलग कौन सा बच्चे देखना होगा आपको। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो सभी 4 की गुणा जी, ये भी कट जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी, लेकिन इनमें से दोनों से कोई भी एक 4 से डिवाइड नहीं है। आपका 3rd आंसर हो जाएगा करेक्ट।
36 48 56 44 78 66 33 64। बच्चों यहाँ पर डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 12 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आपका आ रहा है 12 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आपका आ रहा है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस 12 का नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा का जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 लगभग 31 का आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो यही आपका हो जाएगा अलग। कुछ नहीं है बच्चों, अगर आप यहाँ पे एक अच्छा सा नियम फॉलो करते चले जाएं आगे। देखिए सब कुछ प्रैक्टिस है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को लगता है कि ये तो हम कर लेंगे, और कर लेंगे के चक्कर में वो करते नहीं है, फिर एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी बात पक्की है। एग्जाम में डायरेक्ट वही कर पाएगा जो घर से प्रैक्टिस करके जा रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़े हुए आ जाते हैं, और या फिर पढ़े हुए नहीं भी आए तो आपको पता है कि सारे मेथड क्या क्या है, कहाँ डबल करना है, क्या करना है, बहुत सारे मेथड आपके दिमाग में आएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये चीज़ चलेंगे नहीं दिमाग में। इसलिए बच्चों प्रैक्टिस का फंक्शन रखा गया है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको। यस, तो वरना तो फिर मैं 150 क्वेश्चन करा के आपको खत्म कर देता बात, लेकिन मैं भी आपको लगभग सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ज़रूरी है कि आप लोगों को पूरा समर्थन देना चाहिए, साथ देना चाहिए, और पूरी मदद करिए अपनी आपस में एक दूसरे की। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। 36 64 54 108। बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे अलग कौन सा है यहाँ पर। तो गैस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सबसे अलग आपको दिखाई दे रहा है 64, जो सबसे अलग है बच्चों आपका 64 आपका एक पूर्ण वर्ग भी है, 8 का स्क्वायर भी है, और 4 का घन भी है। यानी कि 64 के अंदर दोनों गुण समाहित, आपका घन भी है और वर्ग भी है। तो ये आपका हो गया सबसे अलग, सेकंड आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 167 पर क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर। 167 में क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर 8 36 16 64 36 और 16। बच्चों ये सभी आपके वर्ग है, ये भी वर्ग है। जैसे कि ये वर्ग है, ये घन है, ये घन भी है, वर्ग भी है, ये वर्ग है, ये घन है, ये वर्ग है, ये घन है, लेकिन यहाँ पर 8 किसी का वर्ग नहीं है। तो ये सबसे अलग आपका हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा सर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर 248 36 12 48 10 510 20। यहाँ पर क्या सबसे अलग है उसको देखना होगा आपको बच्चों यहाँ पर। जैसे कि 2 का वर्ग, यानी कि 2 की गुणा करी 2 से तो 4, 4 की गुणा 2 से करी तो 8, 3 की गुणा करी 2 से तो 6, 6 की गुणा 2 से करी तो 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बस ये सबसे अलग हुआ, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। 125 ये 5 का घन है, ये आपका 6 का घन है, सॉरी 8 का, ये आपका 21 का घन है। 1331 होता बच्चों 11 का घन, तो ये आपका हो गया सबसे अलग, ये बिल्कुल अलग है, ये किसी का घन नहीं है। 125 512 1331 1728। यहाँ पर देखना है कि सबसे अलग कौन सा है बच्चों 170 के अंदर। तो बच्चों 170 में अगर आप देख पा रहे हैं तो 1728 उसने रखा आपके सामने। यहाँ पर जरा पहले इनको देख लें, है तो सारे ही घन ये। यस, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो घन ना हो, तो लेकिन फिर भी कुछ और कारण होगा। जैसे कि 5 और 2 7 और 1 8 इनको जोड़ करके आ रहा है, 5 और 1 6 और 2 8 इन्हें जोड़ करके आ रहा है, 1 और 3 6 और 3 9 और 1 10 आ रहा है, सॉरी 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 आ रहा है, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18 आ रहा है। ये कारण हो सकता है इसके अलग होने का, और यही इसका आंसर भी है। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है। 2378 यहाँ पे देखना होगा सबसे पहले कि क्या उसने किया है। यहाँ पे 171 में 91 22 15 17 और 23 45। तो गैस यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ तो वो सब चीज़ देखिए यहाँ पे पहले ऐड करिए इनका। 2 और 3 5 और 7 12 और 8 20, 1 और 5 6 और 1 7 और 7 14, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 9 और 1 10 2 12 2 14। इन सबको ऐड करके 14 आ रहा है, बस यहाँ पर आ रहा है 20। तो ये आपका होगा अलग। 15 17 19 13 बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे अलग कौन सा है। अगर आप गौर करेंगे तो ये 15 जो है आपका एक भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, और बस यहाँ पे 15 ही आपका हो जाएगा अलग। 51 25 85 64 77 वगैरह ये आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं कि चीज़ों में क्या दिया गया है। यहाँ पे 51 25 यहाँ पर जो दिमाग लगाया गया है बच्चों,
5 का घन कर दिया गया 125 आ रहा है। 7 का घन कर दिया गया 343 आ रहा है। यहाँ पर 6 का घन कर दिया गया 216 आ रहा है, लेकिन 8 का घन 512 हुआ करता है। बस ये सबसे अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 25 49 81 121। हालांकि सभी आपके वर्ग है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ग है 5 का है जो कि अभाज्य संख्या होती है, ये 7 का वर्ग है जो कि अभाज्य संख्या है, ये 11 का वर्ग है जो कि अभाज्य संख्या है, ये 9 का वर्ग है जो कि भाज्य संख्या है। बस इसी कारण से आपका ये अलग रहेगा सबसे, बाकी सबसे ये बिल्कुल अलग रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 13 31 121 11 133, ये सभी 11 के गुणा ही, ये 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। 306 270 132 240, सबसे अलग कौन सा है देखना होगा बच्चों आपको। यहाँ पे 306 यहाँ पर क्या किया गया उसके द्वारा बच्चों, उसने यहाँ पर या तो यहाँ पर मैं लगाऊं कि 306 है, ये 300 + 6, ये आपका 270 है, यानी कि 270 + 0 ये 240 है। आपको 130 + 2, यहाँ ये अंतर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे अलग आपको ढूंढना बच्चों क्या होगा, यहाँ जो मुझे सबसे अलग दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 27 × 10, ये आपका एक पूर्ण घन है, इस वजह से इसको अलग किया जा सकता है बस, और कोई कारण यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है अलग करने का, और ये इसका आंसर भी होना चाहिए। चलिए जी, ये पेज आपके हवाले रहेगा पूरा का पूरा, आपको करना है, मैं इसके आंसर आपको बताते चले जाऊँगा, आप नोट डाउन करते चले जाइए। जैसे कि 177 का आंसर आपका सेकंड है, 178 का आंसर आपका थर्ड है, 179 का आपका आंसर रहेगा सेकंड, 180 का आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, 181 का आंसर रहेगा आपका फोर्थ, 182 का आंसर आपका रहने वाला है सेकंड, 183 का आंसर आपका रहने वाला है फोर्थ, 184 का आंसर रहने वाला है थर्ड, 185 का आंसर आपका रहने वाला है फोर्थ। सो गाइस, जितने भी सवाल मैंने आपको बताए आपको छोड़े, आप इनके आंसर करिएगा, चेक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, या हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ हम लोग आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे, ऐसे अगली वीडियो में वो डाउट क्लियर कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 186 पर। 512 841 576 289 बच्चों यहाँ बताना सबसे अलग इनमें कौन सा है। बच्चों यहाँ पर भी सबसे अलग ढूंढना है आपको, सिर्फ सिंपल वे में, तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 512 आपका घन होता है 8 का, बाकी 841 29 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का घन है, और यही आपका सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो सबसे अलग क्वेश्चन हमारा बन रहा है 165 792 852 671, इनमें सबसे अलग ढूंढना है, सबसे अलग आपका कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर ये आपका 11 का डिविजिबल है, ये भी आपका 11 से डिविजिबल है, 11 से 77 और 11 दूनी 22, ये आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं, 11 77 ये नहीं कटेगा बच्चों, ये कट जाएगा आपका 11 से, तो बस यही आपका सबसे अलग हो जाएगा। 119 85 51 154, सबसे अलग आपको ढूंढना है, इनमें कौन सा है। 119 17 7 119, 17 5 85, 17 3 51 और 17 9 153 आपको होना चाहिए था, बस यही सबसे अलग है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला, दो एक साथ करेंगे। 63 23 17 13, बस आपको मुझे लग रहा है ये सबसे अलग होगा, बिकॉज ये डिविजिबल है, बाकी कोई भी डिविजिबल इनमें नहीं है, सभी प्राइम नंबर्स हैं।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट 189 का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 253। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 3 5, 4 और 3 7, 3 और 1 4, 6 और 3 9 होना चाहिए था लेकिन है नहीं, बस यही कारण है इसके अलग होने का। अगले में देखते हैं बच्चों क्या यहाँ पे गड़बड़ी दी गई है। 2 3 4 सीक्वेंस में चल रहा है, 3 4 5 सीक्वेंस में चल रहा है, 2 3 4 सीक्वेंस में चल रहा है, 2 4 3 ये आपका सीक्वेंस में नहीं है, हालांकि ये इसका सीक्वेंस मुझे लग भी रहा है। अगर आप गौर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये सभी संख्याएं जो हैं बाकी 3, जैसे कि ये 2 3 4 से बनी, ये भी 2 3 4 से बनी, ये भी 2 3 4 से बनी, इसमें 3 4 5 आ गया है, ये सबसे अलग हो जाएगा। 31 37 43 49 यहाँ पर 49 सबसे अलग हो जाएगा, 49 आपका वर्ग है, बाकी सभी आपकी नॉर्मल संख्याएं हैं, बस यही आपका सबसे अलग हो जाएगा। अगले पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बताना सबसे अलग कौन सा है। 145 5 से विभाज्य है, 581 भी आपका भाज्य है। यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है वो है आपका 463। यस गाइस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। 71 83 89 और 93, 93 यहाँ पे भाज्य है 3 से, बाकी सभी अभाज्य संख्या हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 8 27 100 125, यहाँ पर ये सभी संख्याएं पूर्ण घन है, 8 2 का घन है, 27 भी घन है, 125 भी घन है, लेकिन 100 आपका वर्ग है, बस ये सबसे अलग हो जाएगा। 196 आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो सभी आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 से डिविजिबल हैं, सभी के सभी 3 × 24, ये भी 3 से, ये भी 3 से, लेकिन ये 65 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 49 25 8 36, यहाँ पर 8 सबसे अलग हो जाएगा, ये घन है, बाकी सब स्क्वायर है। ये टूचो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सीजल टीयर 1 में, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। 42 84 91 71, यहाँ जो सबसे अलग है उसको ढूंढना है बच्चों यहाँ पे, तो ये 13 से 91 बच्चों, 71 यहाँ पे किससे कटने वाला नहीं है, तो 71 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 198 में आपका हो जाएगा 71, जो कि एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर बच्चों देख पा रहा हूँ मैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या अभाज्य संख्या है यहाँ पर, लेकिन आगे भी है, यहाँ पर 59 भी है, 97 भी है, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। 121 196 441 484, बच्चों यहाँ पर ये ही शायद अलग हो जाना चाहिए, नहीं ये तो नहीं होगा। 121 11 का वर्ग है और ये 14 का, यस। ये आपका 21 का वर्ग है और ये 22 का, ये 5 का है और ये 6 का, ये 13 का है और ये 14 का। बच्चों यही अलग होगा क्योंकि ये सभी सीक्वेंस में चल रहे हैं, 21 22 5 6 13 14, लेकिन ये आपका सीक्वेंस में नहीं है, बस यही सबसे अलग आपका हो जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यहाँ पर 200 क्वेश्चन तक ही हम लोग कराएंगे आपको। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन ही कवर करा रहे हैं। ये एक कंप्लीट बैच रीजनिंग का बच्चों जो आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय, किरण 11,000 प्लस से है। इसका फीस हमने कंप्लीट रखा हुआ है 1200 रुपये, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि पूरा समझा भी रहे हैं आपको, टाइम भी लगता है बच्चों समझाने में। 1200 फीस है, आप इसको पार्ट पे कर सकते हैं 600 के 2 पार्ट्स में। सो गैस, किसी को अगर कोर्स बाय करना हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।